हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है 1857 में सैन्य विरोध किस में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। 1857 के विद्रोह के टाइम भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड केनी। यही भारत के फर्स्ट वाइसरॉय भी थे। इनका कार्यकाल भारत में 1856 से लेकर 1862 तक रहा है और इसी के बीच 1857 का विद्रोह हुआ और एक एक्ट पारित हुआ जिसके अंतर्गत गवर्नर जनरल को ही वाइसरॉय बना दिया गया, जिसके अंतर्गत ये जो हैं फर्स्ट वाइसरॉय इंडिया के बने। नेक्स्ट देखिए, सीमांत गांधी फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो खान अब्दुल गफ्फार खां को फ्रंटियर गांधी के नाम जाना जाता है। इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। गांधी जी के जैसा काम करते हैं उन्हें गांधी कहकर पुकारते हैं। दुनिया में कौन कौन से गांधी हैं? मुस्लिम गांधी, जैसे कि हमने क्वेश्चन में पढ़ा, अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है और ये पहले गैर भारतीय थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। साउथ अफ्रीका के गांधी किसे कहा जाता है? नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। ब्लैक गांधी के नाम से कौन मशहूर है? तो मार्टिन लूथर किंग जो है वो ब्लैक गांधी के नाम से प्रसिद्ध हैं। दक्षिण के गांधी के कामराज जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उन्हें दक्षिण के गांधी कहा जाता है। पाकिस्तान के गांधी अब्दुल सत्तार को पाकिस्तान का गांधी कहा जाता है और इन्हें गांधी पीस अवार्ड भी मिल चुका है। बागड़ के गांधी भोगीलाल पंड्या को बागड़ के गांधी कहते हैं। ये पद्म भूषण से भी नवाजा जा चुका है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना पैक्ट किस किस के मध्य हुआ था। पूना पैक्ट हुआ था महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच। ये समझौता हुआ था 1932 में। इसमें ये ऑप्शन जो है, फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। होम रूल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल चलाया गया था। ये 1916 में चलाया गया था। तो आपने ईयर भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन गण मन कब और कहाँ पर सर्वप्रथम गाया गया था? 1911 में कोलकाता में सर्वप्रथम जन गण मन गाया गया था। ये भारत का राष्ट्रीय गान है जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। श्वेत पत्र किसे कहा जाता है? तो श्वेत पत्र एक सरकारी पत्र होता है जिसमें कि जनता के सामने कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों की रिपोर्ट दी जाती है। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मृत्युदंड की सजा पाने वाले व्यक्ति को क्षमा दान का अधिकार संविधान में सिर्फ किसे दिया गया है? तो राष्ट्रपति जी के पास ये अधिकार होता है कि जिस व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया हो वो उसे भी माफ कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार संविधान द्वारा दिया गया है। विधेयक कानून कब बनता है? एक विधेयक कानून तब बनता है जब वो लोकसभा में पास हो जाए, उसके बाद राज्यसभा में भी पास हो जाए और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर उस पर हो जाए। तो देखिए, फर्स्ट में यहाँ बताया कि संसद के दोनों सदनों से पारित कर दिया जाए, तो हाँ ये पास तो होना चाहिए। देन राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाएं, ये भी इंपॉर्टेंट है, बी पॉइंट भी। थर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है और फोर्थ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें हम सेकंड ऑप्शन लेके चलेंगे। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए वो तब जाएगा विधेयक जब दोनों सदनों से पास हो गया। सेकंड ऑप्शन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का भूभाग जो संविधान निर्माताओं की मनोदशा और आदर्शों को सही ढंग से व्यक्त करता है वो है नीति निर्देशक तत्व। ये ऑप्शन जो है इसका सही। लोकसभा के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने का आधार होता है। तो राज्य की जनसंख्या के अनुसार ही लोकसभा के सदस्यों की संख्या निर्धारित की जाती है। किसी विधेयक के धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष ये निर्णय करते हैं कि कोई भी विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं। आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से निर्धारित की जाती है? तो आर्टिकल 352 से निर्धारित की जाती है आपातकाल की घोषणा। और ये घोषणा कौन कर सकते हैं? ये घोषणा राष्ट्रपति कर सकते हैं। किस देश में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ हुआ था? तो राजस्थान में पंचायती राज सबसे पहले प्रारंभ हुआ था। राजस्थान के नागौर जिले में ये प्रारंभ किया गया था। कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है यदि उसकी आयु हो। तो 25 वर्ष या 25 वर्ष से अधिक आयु के लोग जो हैं वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। पंचायती राज की शुरुआत हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1959 में। पंचायती राज के जनक किसे कहा जाता है? तो बलवंत राय मेहता जी को पंचायती राज का जनक कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। तीनों भारतीय सेना सेवाओं का सर्वोच्च नायक सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति हैं जो तीनों सेनाओं के सर्वोच्च नायक होते हैं। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीलंका की एस भंडार नाइक पहली महिला प्रधानमंत्री थी। किस वेद को भारतीय संस्कृति का मूल वेद कहा गया है? तो साम वेद को भारतीय संस्कृति का मूल वेद कहा गया है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था?
तो सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। लुम्बिनी, जहाँ की महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। बोध गया, जहाँ महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। सारनाथ, यहाँ पे भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। और कुशीनगर, जहाँ की महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण हुआ था, मतलब यहाँ पे महात्मा बुद्ध जी जो थे वो मोक्ष को प्राप्त हुए थे। तो ये इंपॉर्टेंट तीर्थ स्थल हैं जिनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये तीनों स्थान आपने और किस तरह से संबंधित हैं ये आपने बातें याद रखनी है। सांची का स्तूप किसने बनवाया है? तो ये बनाया गया है अशोक के द्वारा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसका था? तो ये नारा था सुभाष चंद्र बोस जी का। ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये त्यौहार मनाया जाता है केरला में। तो केरला जो है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? तो उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव हो, तो लाइक ज़रूर कर दें।